नमस्कार, मैं शंभू कुमार। केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया है ट्रांसजेंडर को लेकर के। उस बिल के पास होने के बाद पूरे भारत में ट्रांसजेंडर के तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग पक्ष में भी बात रख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जो बिल पास किया गया है उस बिल पर हम चर्चा करेंगे, और बिल है क्या उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं सोना गुप्ता, जुड़ रही है। इनका एक और नाम है, दूसरा नाम क्या है आपका? रानी गुप्ता। रानी गुप्ता। ये रानी गुप्ता और सोना गुप्ता दोनों नाम से जाने जाते हैं। ये ट्रांसजेंडर है और यही अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो सरकार का जो बिल पास हुआ है, वो बिल के खिलाफ में अपनी बात को रखना चाहते हैं। और क्या बात है वो बात पर रखते हैं। आप किस बात से नाराज़ हैं? क्यों सरकार जो बिल पास किया है उस पर किस बात से आपको नाराज़गी है? आपको पहले तो मेरी तरफ से जागो बिहार के दर्शकों को नमस्कार मैं करती हूँ। मेरा नाम सोना गुप्ता, मैं बिहार प्रॉपर पटना से हूँ। जी पूछिए क्या सवाल ये है कि सरकार जो बिल पास किया है, वो बिल पास में सरकार ने बिल पास किया, उसमें बिल ये है कि ट्रांसजेंडर जो है पूरे भारत में ट्रांसजेंडर जो है अपने ट्रांसजेंडर होने का एक तो गलत बेनिफिट उठाते हैं। दूसरा नंबर ये भी है कि कई सारे लोग जो हैं जो मेल और फीमेल हैं, जो ओरिजिनलिटी जो फिजिकली मेल और फीमेल है, वो जब रोड पर निकलते हैं अपने रोजी रोटी के लिए साड़ी पहन करके या ट्रांसजेंडर का रूप ले करके वो गलत इस्तेमाल करते हैं और भिक्षाटन करते हैं, बधाई लेते हैं। तो इसके खिलाफ में सरकार ने सोचा कि जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने व्यवहार से ट्रांसजेंडर मानते हैं, अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि आप मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट दीजिए कि आप ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। ये तो अच्छी बात है, गलत कदम तो है नहीं सरकार का। बिल्कुल नहीं। इसमें आपका भी बेनिफिट होगा कि जो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, जो डुप्लीकेसी है तो बाहर हो जाएंगे फील्ड से। बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ, आप ट्रांसजेंडर किन्हें कहते हैं, पहले आप ये डिफाइन कीजिए हमें। छोटा सा सवाल हमारा। सवाल ये है, इसका आंसर तो यही है कि जो नेचुरल रूप से ट्रांसजेंडर जो है, जो जन्म से ट्रांसजेंडर है, जो भगवान उसको ट्रांसजेंडर बना के भेजे, वो ट्रांसजेंडर है। एक मेल ट्रांसजेंडर, एक फीमेल ट्रांसजेंडर, बस यही है जी। ट्रांसजेंडर आपके अनुसार है उन्हें कहते हैं जो जन्म से है, और एक उन्हें भी कहते हैं जो अपना लिंग परिवर्तन करके, उन्हें भी ट्रांसजेंडर कहते हैं। जिनका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, हार्मोनल टेस्ट होता है, तब जाके वो सेक्स चेंज करवाती हैं, उन्हें भी ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नाच के लवंडा भी रहते हैं, ठीक है, वो भी साड़ी पहन लेंगे, वो भी अपने आप को कहेंगे आज मैं ट्रांसजेंडर हूँ। कल कोई ऑप्शन उनको कमाने का नहीं मिलेगा। तो इनमें ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नकली किन्नर पकड़ा है, असली किन्नर है, नकली किन्नर को पकड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, नकली और असली किन्नर कुछ नहीं होते हैं। बात यही होती है कि जो सेक्स चेंज कर लिए उन्हें ट्रांसजेंडर कह दीजिए, किन्नर कह दीजिए, कुछ भी कह दिए। और जो सेक्स चेंज नहीं किए उन्हें बहरूपिया, 420 और माने तो लवंडा नाच का कुछ भी लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग ही ऐसे भाषा इस्तेमाल करते हैं। सामने वाले पब्लिक को कुछ भी नहीं पता है, A to Z कुछ भी नहीं, किन्नर कौन है नहीं। तो पहली बात मैं ये कहना, कोई भी बधाई में है, अगर आप किन्नर है तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं सोना गुप्ता प्रॉपर पटना से ही हूँ। चलिए आप सुनिए, भटक रही है। मेरा सवाल ये है, आपने बात रखा बिल जो पास हुआ है, हमको ये बताइए कि आप समझ गए कि आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर है कौन और कौन नहीं। ट्रांसजेंडर भी सरकार ये भी इसके भी खिलाफ है। जो नेचुरल जो नहीं है, जो फिजिकली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा करके अपने आप को ट्रांसजेंडर बनते हैं, उसके भी खिलाफ है। आप क्यों बन रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप ये बताइए कि सरकार वही बनते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है तभी बनते हैं। लाखों करोड़ों रुपया पैसा खर्च किया जाता है। नहीं, तो सरकार ये करे, बिल जो पास हुआ सरकार ये कर रही है कि जो व्यवहारिक रूप से अपने आप को व्यवहार बनाते हैं कि हम साइकोलॉजी टेस्ट होता है, मेल या फीमेल ट्रांसजेंडर बनने का जो व्यवहार बनाते हैं, वो उसके खिलाफ है सरकार, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार तो ये कह रहे जिनके पास सेक्स चेंज का आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा तभी उन्हें ट्रांसजेंडर कहलाया जाएगा। और जिनके पास सर्जरी का कोई कागज नहीं रहेगा, डॉक्टर का डॉक्यूमेंट, तो वो ट्रांसजेंडर नहीं कहला सकते। चलिए हम इस बात को भी मान लिए, ठीक है, आपकी बात नहीं। लेकिन आप सरकार के किस कदम के विरोध में, आप जो आज
हम मीडिया के सरकार साथ के कोई कदम में विरोध नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। आप इससे सपोर्ट तो करने के लिए जी हैं? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते। इससे तो पता चलेगा कितने नकली किन्नर है, कितने असली अच्छा, किन्नर है, कितने सही है, कितने गलत है। यदि मैं अपने आप को ट्रांस वुमेन मानती हूँ तो पहला पहल मेरा यही हुआ, मैं अपने घर से अपनी माँ की साड़ी जो पहनती हूँ या बहन की साड़ी पहनती हूँ, घर से वो पहन कर निकलूँ, ना कि अपने जगह को छोड़कर दूसरा देश चले गए हूँ। पटना में चली गई दिल्ली, साड़ी पहन ली, वहाँ हिजड़ा बन के कमा रही हूँ, ट्रेन में भीख मांग रही हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये इसके खिलाफ है आप हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो गलत है सो गलत है। अगर मेरे मन में खोट होगा तब हम जेल जाएंगे, जब मेरे मन में खोट होगा ही नहीं तो जेल क्यों जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जो नकली ट्रांसजेंडर किन्नर जो बनते हैं उनके खिलाफ हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारे पब्लिक परेशान है ऐसे नकली किन्नरों से, बहुत सारे, चाहे वो हम ट्रेन हो। जब भी क्रॉस करते हैं गांधी सेतु के पास जाते हैं तो वहाँ ऐसे मतलब रोड पर सामने खड़ी हो जाती है जो किन्नर है, अब नकली है इसलिए पता नहीं, तो वो तरीका सही है क्या? नहीं, सरकार से मेरा पहल यही है, सारे पटना में जो भी ट्रेन में मांगने वाले हो, चाहे बस से चौराहे पे मांगने वाले हो, चाहे जंक्शन के नियर में कोई काम करने वाले हो, सभी का मेडिकल चेकअप हो। और कौन सही है कौन गलत है सामने, सरकार के सामने वो डाटा आ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो शादी करके बच्चे पैदा कर लिए हैं, ठीक है, और अपने आप को सरकार का, सरकारी कानून का फ़ायदा उठाने के लिए, सरकारी जो अभी हम लोग को अवसर मिल रहा है नौकरियां का, वो लोग ले रहे हैं। तो बताइए, वो लोग तो मेरा हक ही ना मार रहे हैं। बहुत सारे, ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे तो पढ़े लिखे भी तो हैं ना। आप नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाकर सरकारी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ये कहाँ से सही है आप ही बताइए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसे कि बधाई की बात करते हैं या भिक्षाटन जो करते हैं, इसके अलावा भी तो सरकार बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है। हम थोड़ा सा टॉपिक तो अलग हट रहे हैं। रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दी, जैसे मधु कश्यप ने अपना तैयारी करके पढ़ लिख करके दरोगा बन गए। एक एग्जाम्पल दिया किन्नर समाज को कि आप भी पढ़ लिख करके दरोगा कुछ भी कर सकते हैं, दरोगा ही नहीं सरकारी नौकरियाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस रास्ते से आप लोग हटते क्यों नहीं, डाइवर्ट क्यों नहीं होते कि या तो अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करें, या आपके गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा के पीछे एक चला रही हैं रेस्टोरेंट, वो भी एक किन्नर समाज के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग, इस चीज़ पर आप लोग फोकस क्यों नहीं करते हैं? उसी पे तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल जाएंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या, और जिनका उम्र नहीं है उनका क्या, वो क्या करे? चोरी करे, भीख मांगे, क्या करे, या सेक्स रैकेट का काम करे, क्या करे वो? सरकार उनको भी, सरकार उन लोगों पे भी तो ध्यान देनी चाहिए। मरीन ड्राइव पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल लग रहे हैं, हम लोग को भी तो सरकार दे सकते। आइडेंटिफाई कीजिए, जो रियल ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, उन्हीं को कार्ड दे, या सरकारी अफसर जो भी नौकरियां का उन्हें ही दे। बहुत सारे ऐसे नकली आइडेंटिटी बना चुके हैं। टीजी कार्ड हम लोगों का बनता है, डीएम के थ्रू अप्रूवल होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नौकरी में करने वाले हैं, वो शादीशुदा मर्द हैं, 2 बच्चे के बाप है। आप बताइए, वो अपने घर पे रहते हैं लड़का बनकर, और यहाँ आते हैं पटना में कमाने के लिए, साड़ी पहनकर अपने आप को ट्रांसजेंडर कहते हैं। आप बताइए उनको क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। ऐसे बहुत सारे बहरूपिये हैं जो दोहरी जिंदगी जीते। ऐसे दोगले से सावधान रहें सरकार भी, और हमारे डीएम जी, आपसे अनुरोध है, आप जिन लोगों को भी टीजी कार्ड अप्रूवल किए हैं उनसे फिर से वेरीफाई किया जाए क्या वो रियल में टीजी हैं या फेक हैं। आप उनका घर पे सर्वे कीजिए। वो शादीशुदा मर्द है, 420 है, इतने बड़े दोगले वो लोग हैं, हम लोग की ज़िंदगी का, नौकरी का जगह खा रहे हैं। तो इनके खिलाफ है आप? क्यों नहीं? और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? जी, किन से रिक्वेस्ट करें? सरकारी ना हम लोग को सब अच्छा बुरा जो भी करते हैं। चलिए, और क्या कहेंगे, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? एक तो ये रिक्वेस्ट होगा, दूसरा मैं अपने सरकार से यही अनुरोध करूंगी, नकली किन्नर को जेल किया जाए या उम्र कैद किया जाए, उनके घर परिवार पे सर्वे किया जाए, उन लोगों का डाटा निकाला जाए, क्या वो रियल किन्नर हैं या किन्नर के भेष में बहरूपिये हैं कमाने के लिए। सिर्फ कमाने का दूसरा तरीका सरकार से रिक्वेस्ट है, जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। मैं तो कह रही हूँ, मरीन ड्राइव पे ऐसे इतने सारे स्टॉल आप सभी लोगों को दे रहे, हम लोग को भी दीजिए। जी हाँ, आप सर्वे कीजिए, जो रियल ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर है उनको सर्वे कर उनको काउंटर वो जगह दीजिए कि खुद कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वहाँ सारा प्रशासन बैठा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सोना गुप्ता, और दूसरा नाम क्या बताया आपने? रानी गुप्ता। रानी गुप्ता, सोना गुप्ता और रानी गुप्ता,
जिन्होंने सरकार का जो बिल आया है, भारत सरकार का जो बिल आया है, उस बिल के समर्थन में है। इनका कहना है कि जो बिल आया है वो सही बिल है। उसमें सही बात है कि जो ओरिजिनलिटी जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर है, टीजी है या किन्नर समाज है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको मतलब उनको अधिकार मिलेगा। और जो डुप्लीकेसी है, जो मतलब कि डुप्लीकेसी रूप से रोड पर निकलते हैं, भिक्षाटन करते हैं और बधाई देते हैं, उनको बाहर किया जाए। ये कह रहे हैं कि उनको सख्त सख्त सज़ा मिले, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उनको जेल हो, ताकि मेरा जो अधिकार है, जो इन लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार से हम वंचित नहीं हो। तो सरकार के समर्थन में है, हालांकि बहुत लोग इनके खिलाफ में हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो ये बिल पास किया गया है टीजी के समर्थन में, टीजी के पक्ष में, उनके पक्ष में आज ये मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा।